तो हम शुरू करते हैं। तो सिस्टर नैनित की क्लास जो थी वहां से शुरू कर रहे हैं। लेसन नंबर 3 है। सबसे पहले है, ये स्क्रीन पे चल रहा है। ये आपको बताया था कि ये फिक्रे के शुरू में आता है ओ सु, ये TSU सु होता है। सु नहीं पढ़ना, सु। के साथ ए होगा तो का होगा। ओत्सुका, RE। जैसे मैंने पहले, जिनके पास नहीं है उनके लिए मैं दोबारा अर्ज कर देता हूं कि ए जो होता है वो जापानीज में आ होता है। 5 वावल हैं जो। ए जो है वो आ होता है, आई जो है वो ई होता है, उसके बाद यू आता है वो ऊ होता है, उसके बाद ई है वो जापानीज में हम उसको ए पढ़ते हैं। इसलिए जब अल्फाबेटिक में भी लिखा जाए, रोमन अल्फाबेटिक में, आपने उसको जापानी स्टाइल से पढ़ना है। ई जो है वो ए होता है और एंड में ओ जो है वो ओ होता है। तो यहां पे ओ सु का रे सामा, सामा दिस, उत्सकरे समादिस। जैसे ही हम कोई काम करते हैं उस वक्त हम कहते हैं कि आज तो काम करने का मजा आ गया, या बहुत अच्छा काम किया हमने, वेल डन, वेल डन। तो ये जापानी स्टाइल है कि कोई भी काम ये करते हैं, जब खत्म करते हैं तो ये नहीं कहते कि हम थक गए, बल्कि वो कहते हैं कि उत्सकरे समादिस, वेल डन। एक दूसरे को यानी शाबाश देना या इनकरेज करना। तो लफ्ज क्या है? वेल डन, उत्सकरे समादिस। ये यू जो है मैंने ऐसे मार्क किया है, ये वावल एंड में है, इसलिए ये दिस, दिस, दिसु नहीं कहना। मैं बार बार कह रहा हूं, उत्सकरे समादिस, उत्सकरे समादिस जो है इसका मतलब है कि खूब हमने काम किया, वेल डन। तो ये मैंने नीचे लिखा है वही है, उत्सकरे समा दिस जो है जब दिशता में तब्दील होता है तो वो जो है वो था में तब्दील हो जाता है, वो पास्ट टेंस बन जाता है। इज MR जो है वाज वर में तब्दील हो जाता है। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, दिस जो है इज MR है और दिशता जो है ये पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस, ये वाज वर में तब्दील हो जाता है। उर्दू में है जो है वो था, या एंड में जो लफ्ज आता है अलफ आता है, किया, गया, जो भी पास्ट टेंस के जो लफ्ज हैं आप सब जानते हैं, आप सब समझदार हैं, क्योंकि दिस जो है वो दिशता में, उत्सकरे समा दिशता, ये पास्ट टेंस है दिस की। यहां मैंने लिखा हुआ है कि उत्सकरे समा दिशता, खूब काम, दिशता, दिशता जो है वो क्योंकि हमने खूब अच्छा काम किया है, ऊपर था, ये किया या पास्ट टेंस है। उसके आगे है, हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज मेरा ख्याल रखें या मेरे साथ मेहरबानी से पेश आएं, तो अक्सर हम उर्दू में कम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये है कि जैसे है प्लीज टेक केयर ऑफ मी, आज से प्लीज टेक केयर ऑफ मी, मी हियर आफ्टर, उसमें सिस्टर के लेसन में लिखा हुआ था, आज से मेरा ख्याल रखें, मुझ पर मेहरबानी करना, ये रिक्वेस्ट है। ओ सेवानी नारी मस, ओ सेवानी नारी मस, जब आप किसी जगह पे काम करते हैं या किसी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोई आपसे अच्छा बर्ताव करे, तो आप उसको बोलते हैं कि सेवानी नारी मस, ओ सेवानी नारी मस। तो अगर
आप किसी के पास रहते हैं, किसी के घर में होम स्टे हैं, या आपने कुछ वक्त उनके पास गुजारा है, तो जब आप वहां से जा रहे होते हैं तो उस वक्त आप बोलते हैं ओ सेवानी नारी मश्ता, ओ सेवानी नारी मश्ता, थैंक यू फॉर योर काइंडनेस विच यू डन फॉर मी। ठीक है, ओ सेवानी नारी मस्त जो है वो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं फ्यूचर में कि वो आपके साथ मेहरबानी से पेश आए। जब वो बहुत अच्छे तरीके से आपके साथ पेश आता है तो फिर आप उसको जब जाने लगते हैं, या यह है कि वो काम खत्म होता है, तो आप उसके बाद उसको बोल देते हैं कि ओ सेवानी नारी मश्ता, थैंक यू फॉर योर काइंडनेस विच यू शोन टू मी। ये क्या है? ओ गिंकी दिस का। अगर आप किसी से पूछते हैं कि आपका क्या हाल है, तो क्या बोलेंगे? ओ गिंकी दिस का। अगेन मैं बता दूं, ये जब भी कॉल एंड पे आएगा वो क्वेश्चन मार्क है, वो सवालिया फिक्रे को सवालिया बना देता है। जब आपने जवाब देना सिर्फ का को और ओ नहीं बोलना, क्योंकि वो रिस्पेक्ट के लिए जब क्वेश्चन किया जाता है उस वक्त बोला है, आपने सिर्फ का और ओ को खत्म करना है, आपका जवाब आ जाएगा। और ये बिल्कुल सादा जवाब था कि मैं ठीक हूं, ठीक हूं। गिंकी देश का मतलब ठीक हूं। लेकिन अगर इसको हमने और पोलाइट तरीके से बताना हो तो उसका है हाई। हाई बोलते हैं हाँ को, यस हाई। ओ कागे समादे वताशी वा गिंकी देश। ओ कागे समादे यानी बिकॉज ऑफ योर काइंडनेस मैं ठीक हूं। बिकॉज ऑफ योर काइंडनेस मैं ठीक हूं। हाई यस। ओकागे समा, आपके ओकागे यानी आपकी काइंडनेस की वजह से, वताशी वाह, आपको पता है जब आई का मतलब आई जब मैं है वो वाताशी है। ठीक है, हाई ओकागे समा दे वताशी वा गिंकी दिस। ये गिंकी दिस पहला ही है, हाई यस है, ओकागे समा दे। अगर आप वताशी वा नहीं बोलते फिर भी ठीक है, लेकिन अगर आप इसको बोलते हैं तो और अच्छा लगता है। तो हम आगे चलते हैं। मोशी मोशी, मोशी मोशी, मोशी मोशी जब भी बोलना है आपने, तो आमतौर पे फोन पे जब हम कॉल करते हैं, जब आप फोन पे बात करते हैं तो उसमें आता है मोशी मोशी। मोशी मोशी आप बोलते हैं हेलो हेलो। हम आमतौर पे उर्दू में भी हेलो हेलो ही बोलते हैं, हेलो हेलो, तो ये बोलते हैं मोशी मोशी। मैंने आगे लिखा है टेलीफोन टॉक ओनली। दूसरा बंदा बोलता है मोशी मोशी, आप बोलते हैं मोशी मोशी इकबाल दे गुजाइमस, मैं इकबाल बोल रहा हूं। मोशी मोशी इकबाल दे गुजाइमस, ये पोलाइट फॉर्म पीएफ मैंने लिखा है। हाँ, ये अगर वो पूछ लेता है, बाजुकात हम इधर लिखा नहीं हुआ, ये इसमें नहीं था, अगर वो पूछता है दारे दिसका या इकबाल दिसका, इकबाल दिसका, वो बोलता है कि क्या इकबाल बोल रहा है, तो उस वक्त आपने बोलना है हाई इकबार दिस। इकबार जापानीज में एल जो है, लाम जो है वो रू की आवाज देती है, जब ली होगी तो वो री की आवाज देती है। ये मैंने आपके अल्फाबेटिक में उर्दू में लिखा हुआ है, आपने इसको ख्याल रखना है। क्योंकि जब वो आपको पूछता है, 6 नंबर है, जब भी कोई चीज आपको पेश की जाती है तो उस वक्त जब आप किसी को कोई चीज पेश करते हैं तो आप बोलते हैं, हम कहते हैं प्लीज मेहरबानी से लीजिए, तो इसका होता है दोजो। दोजो का मतलब है प्लीज टेक इट। दोजो, दोजो
कोई भी चीज आप पेश करते हैं, खाने के टेबल पे हैं, आप कोई नान ले आते हैं, नान दोजो, आप भिंडी ले आते हैं मजेदार, बोलते हैं दोजो। तो ये बहुत पोलाइट फॉर्म है किसी को चीज पेश करने के लिए। आस्किंग फॉर फेवर, किसी से हम फेवर मांग रहे हैं या चाह रहे हैं तो हम उसको ओनेगाई बोलते हैं। ओनेगाई कोई भी चीज है, हम उसके साथ ओनेगाई लगाते हैं। जस्ट इसका मतलब है बराए मेहरबानी, प्लीज, ओनेगाई। तो ये आम फॉर्म है इसकी, लेकिन जो पोलाइट फॉर्म है वो ओनेगाईशिमस। ओनेगाईशिमस। आपने कोशिश करनी है कि पोलाइट फॉर्म ज्यादा इस्तेमाल हो। ओनेगाशिमस। ये सिस्टर ने बताया था कि ये बहुत ही कैजुअल फॉर्म है कि कहना ही, क्या मैं कोई चीज आप लेने लगते हैं या कोई भी ऐसी बात है कुछ कहने लगते हैं तो उसके लिए होता है ई का ना, ई का ना। ये बहुत कैजुअल है, बहुत कैजुअल। ई का ना या ईदिस का, ईदिस का, ये बहुत कैजुअल लफ्ज है, ठीक है। तो जो पोलाइट फॉर्म है हम उस पर ज्यादा जोर देंगे, वो होता है यूरोशी दिस का, यूरोशी दिस का, यूरोशी दिस का। ये पोलाइट फॉर्म है, ठीक है, ठीक है। तो चूंकि उर्दू में भी लिखा हुआ है, आप बाद में भी पढ़ सकते हैं। हम नेक्स्ट पे जाते हैं 10 पे। जब हम किसी से माजरत करते हैं या एक्सक्यूज मी बोलते हैं, उसके लिए ये एक्सक्यूज मी के लिए है सुईमा सें, सुईमा सें, सुईमा सें। उससे जो पोलाइट है वो है सुमीमा सें, सुमी मा सें। इसमें मी जो है प्लस हो गया है, सुमीमा सें, सुमीमा सें। ये पोलाइट फॉर्म है उसकी। जब आप किसी को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं या किसी को वो किसी काम लगा हुआ है आपको, उसको उसको आप बोलते हैं एक्सक्यूज मी, अपनी तरफ मतवज्जो करने के लिए। या ये है कि जैसे ही जहां पे भी आप एक्सक्यूज मी इस्तेमाल करते हैं वहां पे आप जापानीज में सुमीमा सें बोल सकते हैं। ये आमतौर पे शुक्रिया के लिए भी इस्तेमाल होता है सुमीमा सें। तो ये कि डिपेंड करता है कि आप किस सिचुएशन में हैं, तो ये उसके लिए भी इस्तेमाल होता है। ये ज़हन में रखना है, लफ्ज वही है। तो 14 नंबर पे हम चलते हैं। गोमिन, गोमिन्ने, गोमिन्ने। इसका मतलब होता है कि आई एम सॉरी। पहले हम एक्सक्यूज कर रहे थे, अभी आई एम सॉरी, मुझे प्लीज माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा। जब कोई गलती या कोई ऐसी चीज सरजद हो जाती है तो हम कहते हैं आई एम वेरी सॉरी। ये कैजुअल लफ्ज है। गोमिन्ने, गोमिन्ने, गोमिन्ने। ये जो दोस्त जो हैं, क्लास फेलोज जो हैं, हम उम्र लोग जो हैं, वो आपस में कहते हैं। लेकिन फिर अगेन मैं कहूंगा कि आप उसकी बजाय इसको प्रेफर देंगे गोमिन्नसाई, गोमिन्नसाई, गोमिन्नसाई। यहां पे मैंने गोमिन्नसाई, ये गोमिन्नसाई, ये यहां तक एक लफ्ज बनता है गोमिन्नसाई, गोमिन्नसाई। तो नेक्स्ट जो है वो है मोशिवाके नाई दिस। ये अपोलोजाइज है, डीपली सॉरी है, डीपली आपको एहसास हो रहा है कि आपने जो काम किया है उस पर आप पछता रहे हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपसे हो गया है, तो आप उसका इजहार कर रहे हैं। जैसे आप कहते हैं आई एम रियली रियली सॉरी, आई एम रियली सॉरी। जब आप
ये शो करते हैं कि आप वाकई माफी मांग रहे हैं या सॉरी कर रहे हैं, तो उसके लिए बहुत ही डीप ये अपोलोजाइज है, और ये उसके लिए आप लफ्ज इस्तेमाल करते हैं मोशिवा के नाई दिस, मोशिवा के नाई दिस, यानी मेरे पास अल्फाज नहीं है। जब ये भी एक्सक्यूज के लिए इस्तेमाल होता है, प्लीज एक्सक्यूज मी, ये जो पहले हमने बोला था ये उससे भी पोलाइट फॉर्म है, लेकिन ये कैजुअल है, सिर्फ शित्सुरे, 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 शित्सुरेई का मतलब है कि आप कहते हैं प्लीज एक्सक्यूज मी, तो उसकी पोलाइट फॉर्म जो है वो है शित्सुरे शिमस, शित्सुरे शिमस, शित्सुरे शिमस, शित्सुरे, ये दो वावल आ गए हैं, इसलिए शित्सुरे, ये नहीं बोला जाएगा, शित्सुरे, शित्सुरे, तो ये शित्सुरे शिमस, शित्सुरे शिमस। तो उससे भी पोलाइट फॉर्म ये है शित्सुरे दिस गा, शित्सुरे दिस गा, इन दोनों का मतलब एक ही है, शित्सुरे शिमस, शित्सुरे दिस गा, क्योंकि ये मुझे याद आ गया, सिस्टर ने बताया था कि जब हम ये किसी से कोई रास्ता पूछते हैं या कोई स्ट्रेंजर जब से बात करते हैं, उस वक्त हम ये मस की जगह ये यहाँ पे गा लगा देते हैं, शित्सुरे दिस गा, शित्सुरे दिस गा। तो ये 19 नंबर है यस के लिए, वो ये जो लफ्ज है सिस्टर ने बताया था, लेकिन चूंकि मैं जो कैजुअल लफ्ज है मैं उनको आगे इसलिए कर देता हूं कि आपने उसकी जगह लफ्ज जो पोलाइट है वो बोलना है। हाई, हाई लफ्ज जो है इसका मतलब यस है, हाई। जब जापानीज हम उर्दू में जब गुफ्तगू करते हैं जी 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 हम बोलते हैं, हाँ जी हाँ जी, लेकिन हम बार बार हाँ जी नहीं बोलते, लेकिन जब आप फोन पे होते हैं उस वक्त आपको बार बार जापानीज स्टाइल में हाई हाई बोलना पड़ता है, ताकि उसको पता चले कि आप उसकी बात को सुन रहे हैं। जब भी कोई आपको बुलाता है, कोई बात कहता है, आपने कहा हाई, हाई, हाई का मतलब यस है, हाई, ठीक है, आप समझ लें, हाँ को हाई बन गई ना, हाँ हम कहते हैं हाँ जी, तो हाई, हाई का मतलब क्या है, यस। तो ये कैजुअल है, उम जैसे हम कहते हैं हम सारा ला देते हैं लेकिन मुंह से नहीं बोलते, तो ये कैजुअल है, इसकी बजाय हमें ये याद रखना है ई ए, क्योंकि दो आई हैं और एक ई है, आई जो ई की साउंड करता है आपको पता है, दो वावल है इसलिए हम एक बोल रहे हैं, और ई जो है एक ई ए, ई ए, ई ए। तो नेक्स्ट जो है कि आप कैसे हैं, ये आगे पहले भी हम पढ़ चुके हैं, लेकिन ये जो कैजुअल है जो दोस्त आपस में बोलते हैं वो कहते हैं गिंकी, यानी आप उस लफ्ज में ही आप क्वेश्चन कर रहे हैं, गिंकी उसका मतलब क्या है, आप कैसे हैं या क्या हाल है, आम लफ्जों में क्या हाल है, क्योंकि ये दोस्तों में होता है लेकिन आपने वो गिंकी दिस का पूछना है। 22 नंबर जो है ये है फाइन, गिंकियो, वो ये दोस्तों में होता है, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि वो पोलाइट फॉर्म जो है ना इसका, ये हम आपको बता इसलिए रहे हैं ताकि आपको पता हो कि इसका मतलब क्या है, लेकिन आपने इस्तेमाल पोलाइट फॉर्म करनी है। हाई वाताशी वा गिंकी दिस, ये 23 नंबर है, ये
अगर बाज़ औक़ात ये होता है किसी से कोई चीज गिर जाती है या कोई साइकिल से गिर जाता है या कोई भी छोटी मोटी हैपनिंग होती है तो हम उसको पूछते हैं इज इट ओके, क्या आप ठीक हैं, आपको कुछ हुआ तो नहीं। उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल करते हैं दाइजुबु। दाइजुबु, ये यू जो है चूंकि ओ के साथ है, इसको ओ को नहीं पढ़ना। दाजुबु, दाइजुबु, दाइजुबु। लेकिन ये आम कैजुअल फॉर्म है, लेकिन यह है कि ये प्रॉपर वे है। दाजिब दिसका, दाजिब दिसका क्या बोलते हैं हम? दाजिब दिसका, ये आर यू ओके, यानी वाताशी जो है मैं, यू जो है आप जो है वो क्या है? अनाता। यू क्या है? अनाता, 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 अनाता व दाजिब, अनाता व दाजिब। तो आपने जवाब क्या देना है? दाजिब। लेकिन आमतौर पे कोशिश ये करनी कि अनता व दाजिब दिस का, हाई दाजिब दिस, हाई दाजिब दिस। ठीक है, ये हमने कर लिया है दाजिब दिस ना। दाजिब, तो क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको पता हो कि ये जवाब भी होता है, लेकिन हम फोकस कर रहे हैं जो पोलाइट है, हाई दाजिब दिस। तो नेक्स्ट जो है, जब आपको से पूछा जाए कि दाजिब दिस का, तो आपने नेगेटिव फॉर्म में उसको जवाब देना है। आपको पता हो कि नेगेटिव फॉर्म में क्या जवाब देना है। तो जब पूछा जाए आपसे तो आपने क्या कहना है? दाजिब जनाई, दाजिब जनाई, गिंकी जनाई। जैसे पहले आपने सीखा है गिंकी दिस, गिंकी जनाई दिस, नेगेटिव फॉर्म। ऐसे ही दाजिब आई, दाजिब दिस, दाजिब जनाई, दाजिब जनाई, ये कैजुअल है। लेकिन हमने पोलाइट फॉर्म जो है उस पर फोकस करना है। हाई दाजिब देवा आरिमा से, जैसे हमने गिंकी देवा आरिमा से सीखा था, वैसे ये लफ्ज है जब कोई चीज नहीं होती देवा आरिमा से। जैसे गिंकी जानाई दिस, गिंकी देवा आरिमा से। तो आज हम चूंकि दाजिब दिस का कह रहे हैं, तो आपको सवाल किया जाएगा तो आपने ये जवाब देना है दाजुब देवा आरिमा से, दाजुब देवा आरिमा से। हाँ, ये जब हम किसी को गुड बाय बोलते हैं, जब हम गुड बाय बोलते हैं किसी को, जब हम किसी से डिपार्ट होते हैं, सेपरेट होते हैं या अलहदा होते हैं, या किसी को यह है कि कोई दोस्त मिलने आया वो वापस जा रहा है, तो हम कहते हैं जा मता ने, ये मता ने या जाने, मता ने जाने। तो ये सायोनारा है। ये जब आप लंबे अरसे के लिए किसी से अलग हो रहे हैं उस वक्त आप बोलते हैं सायोनारा ना। लेकिन आम हालत में जब मिलना है दोबारा तो जाने या मता ने। नेक्स्ट जो फॉर्म है उसको हम वी शैल सी या मीट अगेन या सी यू, हम बोलते हैं सी यू। तो उसके लिए है जामता ने, जामता ने। जैसे मैं बार बार कह रहा हूं, सिस्टर ने बताया था कि दो वावल आए तो एक वावल नहीं बोलना है, वो साइलेंस होता है। तो हमने इन दोनों को मिला दिया, जा मता ने, जा मता ने। ये कैजुअल है जब आप दोस्तों में हैं। तो पोलाइट फॉर्म है मता आई मशो, मता आई मशो, फिर मिलेंगे, मता आई मशो, फिर मिलेंगे। ये वही है, इसमें सिर्फ आपने देवा मता ने, देवा मता ने, यानी इसमें आपने ये देवा लगा देना है, ये देवा मता ने। तो ये जो है सी यू,
देवा मतने, या आप बातें करते करते उसको बोलते हैं देवा मतने, तो इसको हम स्किप करते हैं और नेक्स्ट आते हैं सी यू टुमारो, कल हम मिलेंगे, फिर कल मिलेंगे, तो इसको बोलते हैं मता अष्टा, मता अष्टा, मता। अब हम नेक्स्ट पे जाते हैं, मता कुंदो, कुंदो का मतलब होता है नेक्स्ट, आइंदा या फिर मिलेंगे, नेक्स्ट दोबारा, जैसे हम कहते हैं नेक्स्ट का मतलब दोबारा में आ जाएगा, मता कुंदो नेक्स्ट, कुंदो दोबारा। हाँ, ये तो एंड पे कहना चाहिए था जब हमारी क्लास खत्म हो, लेकिन अभी गुड नाइट आ गया है, लेकिन आपने सो नहीं जाना, जागते रहना है। गुड नाइट, ओ यास्मी, ओ यास्मी, ओ यासुमी। जब हम पोलाइट तरीके से कहते हैं ओ यास्मी नसाई, हम कहते हैं शब बखैर, गुड नाइट। जब हम दोपहर के बाद कुंभावा है, लेकिन ये जब शाम का टाइम है, सोने का टाइम है, उस वक्त हम बोलते हैं ओ यास्मी नसाई, यानी टेक अ गुड रेस्ट। ये जब आप घर से जाते हैं या आप घर में वापस आते हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। तो 33 नंबर है, ये मिस है, ये घर से जा रही हैं, ये मिस ए है, इत्ते, इत्ते कीमस। एक्चुअली लिटरल जो मीनिंग है, लफ्जी मतलब यह है कि मैं जाके वापस आऊंगा या आऊंगी। इत्ते इकीमस, ये इत्ते मायरीमस, ये पाकिस्तान करा खीमस, खीमस्ता हमने पढ़ा था, ये इसकी सेकंड खीमस की पास्ट टेंस जो है वो मश्ता है, ये आपने पढ़ा हुआ है। इत्ते आपने ज़हन में रखना है, इत्ते खीमस, इत्ते खीमस, इत्ते मायरीमस, ठीक है। तो उसका जवाब क्या है, जो घर में है वो कह रहा है इत्ते रशाई, इत्ते रशाई, यानी खैर से जाओ और खैर से आओ। इत्ते रशाई, इत्ते रशाई, वो कह रही पहले जो है वो कह रही क्या, इत्ते इकीमस, तो वो जवाब में कहते हैं इत्ते रशाई, इत्ते मायरीमस, इसका भी मतलब है इत्ते रशाई, यानी खैर नाल जाओ ते खैर नाल आओ, इत्ते रशाई, इत्ते रशाई। अच्छा जी, थोड़ी अटेंशन प्लीज। उस दिन भी मैंने बोला था, आज फिर बता रहा हूं, आपके पास अल्फाबेटिक हैं, वहां पे का, की, कू, के, को लिखा हुआ है, तो ये जो की है, ये एक्चुअली क्यूस्किते, वो की को ऐसे बोलते हैं कि वो ची और की दरमियान में आवाज आती है, क्यूस्किते, क्यूस्किते ने लफ्ज जो है इसका मतलब है टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, अपना ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए। क्योत्स्कितेने, क्योत्स्कितेने, या क्योत्स्किते कुदासाई, ये जो है ये जब ते एंड में आता है तो इसका मतलब है कि वो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप अपना जरा ख्याल रखना, आपके बारे में फिक्रमंद है जो भी कह रहा है। तो आपने जब भी किसी को कहना है क्यूस्कितेने, क्यूस्कितेने, क्यूस्किते कुदासाई, के जब हम
घर में कोई दाखिल होते हैं तो ये जापानी स्टाइल है कि वो बोलते हैं ए जो है, जो बाहर से आया वो बोलता है थादाइमा, थादाइमा। जो भी अब तो बेल है, इनका जो तरीका कार है, जो दरवाजे में होते हैं तो दरवाजा ओपन करते ही पहला लफ्ज बोलते हैं थादाइमा, मैं आ गया हूं, मैं घर में वापस आ गया हूं या घर में आया हूं, थादाइमा। तो जो बी है वो बोलेगा ओ खायरी, या पोलाइट फॉर्म जो है ओ खायरी नासाई, ओ खायरी नासाई, ओ खायरी नासाई, वेलकम बैक होम। थादाइमा, मैं आ गया हूं घर में, और ओखायरी या ओखायरी नासाई, एक्चुअली जो लफ्ज आप अक्सर इस्तेमाल करेंगे वो यह है ओखायरी नासाई, ओखायरी नासाई। जब हम किसी फ्रेंड के घर में जाते हैं और हम कहते हैं घर में कोई है, क्योंकि आप दरवाजे में दाखिल हो चुके हैं, आपको कोई नजर नहीं आ रहा, तो आप पूछते हैं एनीबॉडी एट होम, कोई घर में है? तो ये गोमिन, गोमिन सॉरी होता है, जैसे आपने बोला है गोमिन कुदासाई, माफ कीजिएगा, यानी वो बता रहा है कि वो किसी के घर में आया है और उसको, या कह रहा है कि सॉरी मैंने आप लोगों को तकलीफ दी है, गोमिन कुदासाई। क्योंकि जब भी आप किसी के घर में जाते हैं गोमेन कुदासाई, सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग यू, गोमेन कुदासाई। लेकिन जो घर में मेजबान है वो क्या कहता है? इराशाई, इराशाई, इराशाइमस। ये इराशाइमस, ये अक्सर सिस्टर ने भी बताया था कि जो स्टॉल पे या दुकान पे लोग होते हैं वो इराशाय, अराशाय बोलते हैं, अराशाइमस, अराशाइमस, अराशाइमस। तो जब कोई बोलेगा गोमेन कुदासाई तो उसमें आपने क्या बोलना है? अराशाय, अराशाइमस, अराशाइमस। ये होता है कि जब आप किसी को कहते हैं कि सॉरी आपको तकलीफ दी है, या सॉरी क्या मैं आपको डिस्टर्ब कर सकता हूं, कैन आई डिस्टर्ब यू, क्या मैं आपको तकलीफ दे सकता हूं, तो उसके लिए ये लफ्ज इस्तेमाल होता है कि आप हम्बली उसको कह रहे हैं कि ओजामा शीमाश्ते, ओजामा शीमाश्ते। ई का मतलब होता है कि इज इट ओके, जैसे ईद इसका हमने पीछे सीखा है ओजामा शिते ई, ओजामा शिते ई, ओजामा शिते ई। तो एक्चुअली ये फॉर्मल है लेकिन ये पोलाइट है। ओजामा शिते ई दिसका, ओजामा शिते ई दिसका, इज इट ओके आई कैन डिस्टर्ब यू, कैन आई डिस्टर्ब यू, ओजामा शिते ई दिसका। क्योंकि अक्सर किसी के घर में भी जाना हो तो वो उस वक्त भी बोलते हैं उजामाश्ते ही दिसका, तो बोलते हैं दोजो ओ गारी कुदासाई, प्लीज कम इन, ओ गारी कुदासाई। आपको पता है कि रिक्वेस्ट के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे हमने पहले दोजो भी आपने सीखा है कि दोजो का मतलब भी प्लीज होता है, प्लीज ओ गारी कुदासाई। क्योंकि यह कि जब भी आप किसी से बोलेंगे ओ जामाश्ते ईद इसका, वो बोलेगा दोजो ओ गारी कुदासाई, दोजो ओ गारी कुदासाई। ये जो है ये भी वही है ओजामाशिमस। जब भी आप किसी के घर में दाखिल होते हैं आप बोलते हैं ओजामाशिमस। ओजामाशिमस का मतलब होता है कि मैं आपको तकलीफ दे रहा हूं या मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूं, ओजामाशिमस, ओजामाशिमस। जैसे हमने गोमेन कुदासाई बोला है
उसकी जगह हम ये भी बोलते हैं ओजामाशिमास। गोमें कुदासाई उस वक्त हम बोलते हैं जब कोई सामने नजर नहीं आ रहा, लेकिन जब आपके सामने है तो आप उसको बोलते हैं ओजामाशिमास, मैं आपको तकलीफ दे रहा हूं। जब हम किसी को हलाशेरी देते हैं, किसी को इनकरेज करते हैं, जैसे किसी को पढ़ाई में कहते हैं कि ध्यान से पढ़ना है, जो बॉडी बिल्डिंग कर रहा है या कोई गेम कर रहा है उसको हम कहते हैं कि शेर बन के जो भी करना है, हिम्मत से हिम्मत दिखाना है, ये कर, उसको हम बोलते हैं गम्बाते, गम्बरे। ये जापानीज जब भी इनकी कोई भी स्टेडियम में होते हैं, स्टूडेंट्स ने वो पकड़ा होता है, वो बजा रहे होते हैं और गम्बाते 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 बोल रहे हैं अपनी टीम को। लफ्ज आपने याद रखना, जब भी आपको कोई गम्बाते या गम्बरे या गम्बाते कुदासाई बोले, इसका मतलब वो आपको इनकरेज कर रहा है। जैसे मैं आपको कहता हूं कि आप स्टडी कर रहे हैं, स्टडी को बेंक्यो बोलते हैं, बेंक्यो गम्बाते कुदासाई, बेंक्यो गम्बाते कुदासाई। काम है शिगोतो, शिगोतो गम्बाते कुदासाई। यानी आपको कह रहे हैं कि शेर बन के जरा डू योर बेस्ट। तो ये हम जब उसको बोलते हैं प्लीज डू योर बेस्ट, गम्बाते गम्बरे, लेकिन पोलाइट फॉर्म जो है गम्बाते कुदासाई, गम्बाते कुदासाई। देखो गम बाते कुदासाई, ये कुदासाई बार बार आना है, बार बार आना है। जैसे मैंने कहा पानी मांगना है, ओमिज कुदासाई, कोई चीज मांगनी है आपने, इसका मतलब बराए मेहरबानी होता है। तो यह है कि गम्बाते कुदासाई पोलाइट फॉर्म है। ओके, इसका जवाब है 44, हाई गम्बारिमास, गम्बाते कुदासाई, हाई गम्बारिमास, प्लीज स्लोली, प्लीज स्लोली। ये लफ्ज है युक्री, युकुरी, युकुरी। ये है तीन चीज, ये फॉर एग्जाम्पल है वॉक के लिए आरुइते, आरुइते। स्पीक के लिए है शाबिते। ये जो ते जब एंड में आता है ये ध्यान में रखना है, जब ते एंड में आएगा जिसके उसका मतलब रिक्वेस्ट होता है, रिक्वेस्ट प्लीज। तो लफ्ज क्या बनेगा, युक्री आरुई। आरुक होता है वर्ब है पैदल चलने की, पैदल चलने की ये वर्ब है आरुक। तो जब इसमें रिक्वेस्ट में आएगा आरुइते, आरुइते, युक्री आरुइते कुदासाई। कुदासाई मैंने आपको बार बार बोला है कि ये मेहरबानी के लिए आता है या प्लीज में आता है। युक्री आरुइते कुदासाई, बराए मेहरबानी आहिस्ता चलें। नेक्स्ट है युक्री शाबिते, शाबिर होता है, वर्ब होती है। तो शाबिते जब रिक्वेस्ट की जाती है, बोलें प्लीज बोलें, तो वो कहता है युक्री शाबिते कुदासाई, बराए मेहरबानी आहिस्ता बोलिए। युक्री शाबिते कुदासाई, युक्री शाबिते कुदासाई। टू ईट ताबेते, ताबेते, युक्री ताबेते कुदासाई, युक्री ताबेते कुदासाई, प्लीज टेक अ रेस्ट। यासुंदे कुदासाई, यासुम होता है टेक रेस्ट, यासुंदे कुदासाई ये रिक्वेस्ट है, यासुंदे कुदासाई प्लीज टेक रेस्ट। हमने युक्री बोला था, अभी हमने पढ़ा है गो। गो जो लफ्ज होता है ये होता है आपके लिए, आप। गो युक्री यासुंदे कुदासाई, आप अच्छी तरह आराम कीजिए। युक्री का मतलब होता है स्लोली, टेक टाइम, यानी अच्छी तरह आराम कीजिए। यासुंदे कुदासाई, यासुम होता है आराम करना,
कुदासाई आपको पता है कि प्लीज में आता है। एक बंदा जैसे कामरान भाई है, बहुत मेहनत करते हैं, हम बोलते हैं कामरान भाई युक्री या सुंदे कुदासाई, युक्री या सुंदे कुदासाई, या सुन दे या सुंदे कुदासाई। नेक्स्ट है गेट वेल सून, ओदाइजनी, टेक अ गुड केयर ऑफ योरसेल्फ के लिए भी आता है, या अपना ख्याल रखें उसके लिए भी आता है। ओदाइजनी स्टे कुदासाई, इसका मतलब ये भी है टेक ए गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, टेक अ गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। फिर कामरान भाई का इनाम लूंगा मैं कि वो बहुत मेहनत करते हैं, उनको बोलते हैं ओदाइजनी स्टे कुदासाई, आप ख्याल रखिए, इतना आप काम करते हैं। ओदाइजनी स्टे कुदासाई, क्या जब कोई तबीयत ठीक नहीं उस वक्त भी हम उसको बोलते हैं दाइजनी स्टे कुदासाई, यानी टेक अ गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। ये है प्लीज ईट योर मील, अपना खाना खाइए, ताबेते कुदासाई। इसको दूसरे लफ्जों में मेशी अगत्ते कुदासाई, इसका मतलब भी है प्लीज खाना तनावल कीजिए, बराए मेहरबानी खाना खाइए। ताबेते कुदासाई, कुदासाई आपको पता है कि रिक्वेस्ट के लिए है। ताबेर जो होता है वो खाना होता है, और ताबेते का मतलब होता है कि रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ताबेते कुदासाई, मेशी, मेशी भी खाने को बोलते हैं। अगत्ते कुदासाई का मतलब भी यही है कि बराए मेहरबानी खाना खाइए। नेक्स्ट जो है बिफोर ईटिंग शॉर्ट प्रेयर, जापानीज जो है वो सिर्फ हाथ ऐसे करके वो बोलते हैं इतादाकिमास, ये उनकी शॉर्ट प्रेयर होती। इतादाकिमास, थैंक यू फॉर व्हाट यू हैव गिवन अस। इतादाकिमास, हाउ इज द फूड, आई एम सॉरी, हाउ इज द फूड। हम कहते हैं खाना कैसा है। अक्सर लोगों की आदत है जब खाना खाते हैं तो इतनी फुर्सत नहीं होती कि वो कहें कि बहुत अच्छा बना है, मजेदार है, बस सर नीचे करके खाए जाते हैं। ब्रेक नहीं है, यानी कि वो बस या आप है नहीं या खाना है नहीं। बात समझ रहे हैं ना? तो लेकिन वो अच्छे एटिकेट्स ये हैं कि वो मेजबान पूछ लेता है कि आज का खाना कैसा था। दो दिस का, यानी कोई भी आप कह सकते हैं मटन दो दिस, या कोई भी चीज जो है भिंडी गोश्त दो दिस कैसा है, तो आप कहते हैं इट्स डिलीशियस, मजेदार है। ओशी, ओशी दिस, ओशी दिस। दो दिस का, वो पूछता है दो दिस का, कोई भी खाना है उसके बारे में पूछता है दो दिस का, तो आप क्या बोलते हैं ओशी दिस, ओशी दिस, ओशी, ओशी, ओशी। दिस जो है इसे मार है ना, ओशी दिस। ये जब खाना खा लेते हैं तो उसके बाद होता है गोचिसो समाधिस, गोचिसो, गोचिसो समाधिस, गोचिसो, गोचिसो समाधिस, गोचिसो समाधिस्ता। ये प्रेजेंट है और ये इसका मतलब होता है थैंक यू, मुझे खाना खिलाने के लिए थैंक यू। आरिगातो है, यानी दिल से वो थैंक्स या शुक्रगुजारी है। हम बोलते हैं खाने के लिए बहुत शुक्रिया। गोशो समादिष्ट, और गोशो समादिष्टा, समादिष्टा होता है पास्ट टेंस है गोश, क्योंकि जापानीज का ये असूल है कि अगर आज शाम को खाना खिलाया सुबह मिलेंगे तो फिर आप बोलेंगे गोशो समादिष्टा, यानी जो कल आपने खाना खिलाया वो उसके लिए बहुत शुक्रिया। जब आप खाने के फौरन बाद बोलेंगे गोशो समादिस, लेकिन अगले दिन जब आप उसको दोबारा मिलेंगे फिर आप उसको दिस नहीं बोलेंगे,
गोशो समादिष्टा। 53 है वेलकम, योकोसो, योकोसो, योकोसो। योकोसो का क्या मतलब है? वेलकम। नेक्स्ट जी, डोंट डू इट, डोंट डू इट। क्या लफ्ज है? वेरी शॉर्ट, दामे। ऐसा नहीं करो, लेकिन जापानीज में क्या? दामे। कोई भी चीज मना करनी है उसको दामे। बच्चा किसी चीज को टच करने लगा, दामे। अगर वो किसी आग की तरफ बढ़ रहा है उसको बोलना दामे। कोई भी चीज जो मना करनी है वो क्या है? दामे दिस, दामे दिस। तो नेक्स्ट है डेंजरस, जो कोई खतरनाक चीज है। आबोनाई, 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 अबोनाई दिस, अबोनाई दिस, अबोनाई, आबोनाई, अबोनाई दिस। नेक्स्ट जो है आई कांट डू एनीथिंग, लेट इट बी, शोगानाई, शोगानाई। आई कांट डू एनीथिंग, लेट इट बी। अब जैसे हो रहा है होने दो, क्योंकि मैं कुछ कर नहीं सकता। क्या कहते हैं? शोगानाई। क्या कहते हैं? शोगानाई। क्या कहते हैं? शोगानाई। तो पोलाइट फॉर्म है शोगानाई दिस, शोगानाई दिस। जब आप बिजी होते हैं, आपको कोई कहता है कि यार मेरी मदद करो, प्लीज हेल्प मी, तो आप बिजी हैं, तो आप कहते हैं यार सॉरी मैं मसरूफ हूं, मैं हम बिजी। इसको बोलते हैं इस्सोगाशी, 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 इस्सोगाशी। I'm busy। और 58 है सेम हियर, मी टू। जो हम कहते हैं कि मुझे मिलके बहुत खुशी हुई, तो वो क्या कहते हैं कि सेम हियर, मी टू, आई एम आल्सो हैप्पी। अल्फाबेटिक में है क्या है? ता, शी, सु, ते, तो टी आई नहीं आता। टी आई जो है वो बोलने में नहीं आता, वहां ची आता है, वहां ची आता है। तो ये बनेगा चुत्तो माते, चुत्तो माते, चुत्तो माते, चुत्तो माते। प्लीज वेट, वेट, वेट फॉर अ मिनट। हम कहते हैं जरा इंतजार कीजिए, चुत्तो माते। तो पोलाइट फॉर्म है चुत्तो माते कुदासाई। कुदासाई जो है रिक्वेस्ट है। चुत्तो, ये आपने टी को ची पढ़ना है, टी आई टी इनमें नहीं है, इनमें ची है। चुत्तो माते कुदासाई। तो कांग्रेचुलेशन जो है, कांग्रेचुलेशन, मुबारकबाद देनी है। ओमेदेतो, ओमेदेतो। जैसे हाहा नो ही ओमेदेतो गुजाइमस, हैप्पी मदर्स डे। ओमेदेतो, कोई भी चीज है, मुबारकबाद है, तो आप ओमेदेतो गुजाइमस, गुजाइमस जैसे ओहायो गुजाइमस है, ये पोलाइट फॉर्म है। ओमेदेतो गुजाइमस, ओमेदेतो गुजाइमस। जैसे हम कह रहे थे उसकरे समझ इस तरह, तो वो तो है कि काम करने का मजा आया। जब कोई कह रहा है कि आपने बहुत अच्छा काम किया, यू डिड वेल, आपको कोई तारीफ कर रहा है, तो वो क्या बोलेगा? योक, योक होता है अच्छा, दिक, दिकीर होता है कि जो आप यू कैन, जो कर सकने में होता है। दिकीमस्ता, योक दिकीमस्ता, आपने बहुत अच्छा काम किया है। योक दिकीमस्ता यानी जैसे आप बहुत अच्छा सब पढ़ रहे हैं, तो मैं क्या कहूंगा कि योक दिकीमस्ता। लेसन के एंड में कि योक दिकीमस्ता, वेल डन, यू डिड इट वेल, योक दिकीमस्ता। फिर नेक्स्ट है यू आर ब्लेस्ड एंड यू आर अ ब्लेसिंग। ये सिस्टर अक्सर आप सिस्टर के साथ अक्सर आप करते हैं। अनता वा शुकु फुकु शते इमस। अनता आप, अनता वा ये प्रोपोजिशन है। शु
कुफुकु, शुकुफुकु, 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 स्टेर, यानी आप जो हैं वो ब्लेस्ड हैं, आपको बरकत खुदा ने दी है। तो अनता वा शु कु शुकु फुकु सारेते ईमेस, यानी आप पे खुदा का फजल है, आपको खुदा, आप पे खुदा की बरकतें हैं। यू अनता वा शु कु फुकु, अनता वा शु कु फुकु स्ते ईमस। नेक्स्ट है गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, कामिनो मेगमी गा अरिमसियो नी, एक्चुअली मेगमी मेगुमी, खामी खामी, ये जब सिर्फ खुदा का नाम लेना है उस वक्त उसको खामी सामा बोलते हैं, क्योंकि आम शख्स को ये इकबार सा, हिना सा, यूनिस सा, लेकिन जब खुदा के लिए होता है उसको खामी समा बोलते हैं। जैसे ओकागे समा हमने बोला था, तो खामी समा बोलते हैं, लेकिन यहां पे है खामी का मतलब है खुदा, कामी नो खुदा का या की, नो जो है उस का या की के लिए इस्तेमाल होता है, खुदा की। मेगमी, मेगमी फजल को बोलते हैं, ग्रेस, मेगुमी। आप जापान में आएंगे आपको अक्सर नाम सुनेंगे मेगुमी, खामिनो मेगुमी का आरी मसियोनी, आप पर खुदावंद का फजल हो, योर गॉड ब्लेस यू। ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, ये 5 6 7 जो डब्ल्यू है, व्हाट, नानी, नानी, अपा कहने की गल है, की है, क्या है, व्हाट, नानी, ये आम दोस्तों में है, लेकिन जब आप पोलाइट बोलेंगे नन दिस का आपने पहले भी, आपको पता है कि ये क्वेश्चन में आता है। नन का मतलब क्या, दिस का मतलब है, और क्या का मतलब है क्या, क्या है नन दिस का, नानी, एक्चुअली ये नन दिस का क्या है, नन दिस का क्या है। तो जब आपने वेयर बोलना है, कहां, पहला क्या है, क्या, दूसरा है कहां, कहां, वेयर, आप सबको पता है वेयर का मतलब क्या है, दो को दिसका कहां पर है। फॉर एग्जाम्पल ये एक ही बोलते हैं स्टेशन को, एक ही ट्रेन स्टेशन को एक ही बोलते हैं, एक ही वा दो को दिसका, एक ही वा दो को दिसका, या टैक्सी स्टैंड वा दो को दिसका, किसी भी चीज के लिए क्या है, दो को दिसका, दिसका आपको पता ही है। और फिर हु, कौन, हु का मतलब आप जानते हैं, दारे दोनेता, दारे दोनेता, दारे दिसका, आप पूछते हैं आप कौन है, दारे दिसका, दोनेता दिसका, यानी कोई अजनबी है आप उसको बोलते हैं दारे दिसका, फिर वो अपना तारफ कराता है कि मेरा नाम ये है, मेरा नाम इकबाल है, मैं जापान में रहता हूं, अनता दारे दिसका, अनता दारे दिसका, दोनता दिसका, ये दारे दिसका के साथ अनता लगा देंगे तो आप कौन है, या कोई किसी से आप बात करें, वो कौन है, दारे दिसका, तो फिर है व्हेन, इट्स, कब, कब, इट्स दिसका, नेक्स्ट मीटिंग कब है, सुगीनो मीटिंग इट्स दिसका, इट्स, इट्स, इट्स का मतलब है ये दिसका, वही दिसका आ रहा है, इट्स दिसका, सिर्फ आपने ये लफ्ज
के साथ दिस का लगा देना है कि कब है इट्स दिस का। वाई जो है वो है दोषते दोषते या नंदे दोषते दिस का दोषते दोषते दिस का, यानी दिस का आपको पता है का एंड पे आएगा तो क्वेश्चन हो जाएगा ये क्यों है दोषते दिस का नंदे दिस का, इसका मतलब ये क्यों है, वाई इज इट, ये क्यों है। फिर जब आपने विच दोचिरा कौन सा, आप पूछ रहे हैं कौन सा, दोचिरा दो तीन चीजें पढ़ी हैं आप उसको पूछते दोचिरा दोचिरा दिसका कौन कौन सा, दोचिरा दिसका हो दो सुर आप कैसे करेंगे, हो कैसे, दो सुरन दिसका आप क्या करेंगे, दो सुरन दिसका, ये देखो दो सुर दो सुर दो सुर दिसका दो सुर दिसका दो सुर दिसका। नेक्स्ट ओके, हाउ कैन इट बी, दोयोनी दोयोफुनी दोयोफुनी दोयोफुनी, हाउ कैन बी दोयोफुनी भी, आप ये कैसे हो सकता है, दोयोफुनी दोयोफुनी दोयोफुनी, हाउ कैन इट बी, ये कैसे हो सकता है, दोयोफुनी, फिर है हाउ मैनी, इक्स, हाउ मैनी, हाउ ओल्ड यू आर में भी पूछते हैं इक्स, हाउ ओल्ड यू आर, हाउ मैनी इयर्स इज योर एज, इक्स इक्स दिस का आप बोलते हैं नीजू गोसाई दिस, इक्स दिस का अगर आपकी उम्र 18 साल है जूहा चिसाई दिस, इक्स दिस का जूक्यूसाई दिस, हाउ मच, जब भी आप किसी दुकानदार से पूछते हैं कि ये कितने का है, हाउ मच, इकरा इकरा दिस का, कोई भी चीज उठा के आप बोलते हैं आपको प्राइस का नहीं पता है, इकरा दिस का इकरा दिस का। इसमें कामलर कामलर सा जो फॉरनर है ये कामूरा कामूरा सा बोलते हैं, और माली माली को ये बोलते हैं मारी सा, मारी एल आई जो है वो ली की आवाज है मारी सा, और लुइस जो है ये रुइस सा रुइस सा। तो सासाकी सासाकी सा ये जापानीज है, ये चार शख्स हैं, और ये खाइशा खाइशा नो शोकुदो हिरु गोहा ओ ताबे ताबे नगरा हानाशी शिते इमस। इसका मतलब यह है कि वो कंपनी में खाइशा बोलते हैं, शोकुदो बोलते हैं जहां खाने का होता है, डाइनिंग हॉल जो होता है, खाइशा नो शोकुदो। हिर बोलते हैं आसा, आपको पता है, मॉर्निंग को बोलते हैं, हिर बोलते हैं दोपहर को यानी लंच, हिर गोहा लंच, हिर गोहा लंच। ताबे नगरा यानी कि वो जब वो खा रहे हैं खाइशा में डाइनिंग हॉल में बैठे हुए खा रहे हैं, उस वक्त वो आपस में गुफ्तगू करते हैं,
ये इंग्लिश में हम कामला बोलते हैं, लेकिन यह है कामूरा। कामूरा ये है माली। माली सा, सबके साथ सा लगा हुआ है, ये माली है। मारी, मारी आप उर्दू में लिख सकते हैं मारी। और ये जो है लुइस, रुइस, तो ये ससाकी सा, ये लेडीज है। ये एक्चुअली इनका फैमिली नेम बोलते हैं, उनका दूसरा नाम जो है कम बोला जाता है। तो नेक्स्ट चलते हैं हम खाने की तरफ। खाना खाने की नहीं, सिर्फ खाने की नामों की प्रैक्टिस की तरफ, ठीक है। ये मछली है साकाना। मछली को क्या बोलते हैं? साकाना। मछली को क्या बोलते हैं? साकाना। गोश्त को क्या बोलते हैं? नीकू। नीकू, नीकू, नीकू। और ये सब्जी जो होती है उसको बोलते हैं या साई। या साई, या साई। साकाना, नीकू, या साई। साकुना, निक, यासाई। तो ये आ गया है, ये है साकुना सुकी। जिसका आपने पिछली बार सीखा था कि पसंद करने को सुकी बोलते हैं। साकुना सुकी जिसका ए बोल रहा है साकुना सुकी जिसका, बी बोलता है हाई सुकी दिस, हाई यस सुकी दिस, यानी का को है उड़ा देना है, क्वेश्चन मार्क। सुकी दिस का उड़ाना है तो स्की दिस, हाई स्की दिस। वो बोलता है, अगर बोलना है मैं, वाताशी वा साकुना सुकी दिस, वाताशी वा साकुना सुकी दिस। अगर दो चीजें हैं, मिसाल के तौर पे साकना था मछली, नीकू गोश्त, यासाई वेजिटेबल। तो अगर मैंने बोलना है गोश्त और सब्जी पसंद करता हूं तो क्या है, ये एंड और के लिए ये लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। तो निक तो यासाई, तो आप लिखें तो उसके आगे लिखें और, गोश्त और सब्जी। निक तो यासाई, गोश्त और सब्जी, स्कीदिस। यानी दो चीजें बता रहा है, पहले साकना स्कीदिस, फिर निक तो यासाई स्कीदिस, फिर उसके बाद है वाताशिवा साकना स्कीदिस, वाताशिवा साकना स्कीदिस। फिर जो है यासाई मो वाताशी वा साकना गा स्कीदिस, यासाई मो स्कीदिस। मो कहते भी को, यासाई मो, एम ओ मो, यासाई मो स्कीदिस, सब्जी भी मुझे पसंद है। निक गा स्कीदिस, निक गा स्कीदिस। ये जो लेसन था इसमें था कि एक तो आपने बोलना है कि वाकई आप पसंद करते हैं, एक आप पसंद नहीं करते। जब आप नहीं पसंद करते तो उसके लिए ये है, पहले ये है साकना सुकी दिसका, साकना सुकी दिसका, साकना सुकी दिसका। बोलता है हाई सुकी दिस, हाई सुकी दिस। जी ये देखें मैंने आपके लिए लिखा भी हुआ है, साकना सुकी दिसका। साकना मछली को बोलते हैं, नीक गोश्त को बोलते हैं, यासाई जो है यासाई वेजिटेबल को बोलते हैं, ठीक है। और साकना स्कीदिस का बोलते हैं साकना गा स्कीदिस, नीक गा स्कीदिस का, नीक गा स्कीदिस, या
यासाई कस्कीदिस का यासाई सुकीदिस, यह है कि साकुना सुकीदिस का, तो यहां पे आपने बोलना है हाई साकना सुकीदिस का जो है उसको खत्म करना है, तो ये आपका जवाब हो जाएगा हाई साकना सुकीदिस। फिर वाताशी वा साकना सुकीदिस, साकना सुकीदिस का वाताशी वा साकना सुकीदिस। निक तो यासाई मो सुकीदिस, निक तो यासाई मो गोश्त और सब्जी भी पसंद करता हूं, या गोश्त और सब्जी भी मुझे पसंद है। साकना सुकीदिस का तो आगे ही है सुकीदिस, हाँ वो साकना सुकीदिस का सुकीदिस, उससे आगे बोलता है निकवा, भी गोश्त के बारे में आपका क्या ख्याल है? निकमो सुकीदिस। इधर जो है अगर आपको ना पसंद है साकना सुकीदिस का, साकना वा सुकी जानाइदिस, साकना वा सुकी जानाइदिस, साकना वा सुकी जानाइदिस। तो आप ये है कि निक सुकी जानाइदिस, इधर बोलता है निक वा, आपने बोला था निक व स्कीदिस, अगर आपको पसंद नहीं है आप बोलेंगे निक व सुकी जनाइदिस, सुकीदिस सुकी जनाइदिस। अब ये इनकी तस्वीरें देख लें, ये जो कटी हुई है ये मछली है, कच्ची मछली है, जो कच्ची मछली होती है और खाली ये मछली होती है, ये लोग कच्ची मछली खाते हैं। तो इसको आप लिख लें साशुमी, 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 साशुमी। मैं कोशिश करूंगा कि ये प्रिंट निकाल के इनके साथ मैं लिख दूं, लेकिन आप फिर भी लिख लें, क्योंकि ये मैंने तस्वीरें इसलिए आपको बताना जरूरी समझा है कि आपको देखने से ही पता चल जाए ये साशुमी है, और ये भी कच्ची मछली है। ये एबी बोलते हैं उसको, झींगे को। ये उसके मछली के अंडे हैं। तो ये चावलों के ऊपर जब मछली वगैरह लगाते हैं, वो नीचे उन्होंने वो बनाया होता है बॉल सा, उसके ऊपर वो मछली रखते हैं और खाते हैं इसको सॉस लगा के। इसको पूरे दुनिया में काफी पसंद किया जाता है, इसको सुशी बोलते हैं, सुशी। ये कच्ची मछली होती है, शुरू शुरू में खाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हम जब तक पकी नहीं है या उबली नहीं है या कोई चीज हम नहीं खा सकते, तो लेकिन ये जापानी बहुत शौक से खाते हैं इसको। सुशी, सुशी, सुशी। कोई भी चीज ये जब फ्राई करते हैं ये उसको बोलते हैं टेम्पुरा, टेम्पुरा। हम पकौड़े बोलते हैं इसको जो भी फ्राई करते हैं, लेकिन ये टेम्पुरा बोलते हैं, टेम्पुरा। ये वो झींगा है, ये मशरूम है, और ये जो मरिच है, क्या शिमला मिर्च हम बोलते हैं, और ये पम्पकन है, ये पेठा है, ये इन्होंने फ्राई किया हुआ है। ये जो भी फ्राई चीज होती है, चिकन फ्राई हो कुछ भी हो, इसको टेम्पुरा बोलते हैं। जिसको ऑयल में ये जो भी चीज तली जाती है उसको ये टेम्पुरा बोलते हैं। और ये डी है ग्यूदोन, मैंने उस दिन आपको बोला था ग्यू जो है वो बड़ा गोश्त जो होता है, ग्यू, ग्यू, वो ग्यू जो है वो बड़े गोश्त को बोलते हैं ग्यूदोन। ग्यूदोन का मतलब है कि उसके नीचे राइस होते हैं और इसके ऊपर उबला हुआ गोश्त होता है, और ये जो अदरक टाइप है, बाजुकात ये कीमची भी बोलते हैं, मिर्चों के साथ होती है ये, तो इसको ग्यूदोन बोलते हैं। ग्यूदोन, ग्यूदोन ये सिर्फ उबला हुआ गोश्त होता है और उसके साथ जो
यखनी टाइप होती है, उसको इसमें डालते हैं और खाते हैं। ग्यूदम, ग्यूदोंग। और ये है करे, जैसे हमारा ये जो करे राइस, इसको करे राइस है, इसको करे बोलते हैं। ये करे, जो भी स्पाइसी फूड होती है उसको ये करे बोलते हैं, करे, करे राइस। और ये इनकी है डिश, इसके ऊपर गोश्त रखा हुआ है और ये इसमें सेवियां हैं, नूडल्स हैं, और ये लंबा जो प्याज होता है वो कटा हुआ है। और इसमें अमूमन जो है आमतौर पे चूंकि ये पोक खाते हैं, ये उसको भुता बोलते हैं, और उसका ये इसमें सूप होता है, सूप, यखनी, या जैसे पायों का शोरबा होता है उस टाइप का इन्होंने निकाला होता है और वो इसमें डालते हैं। रामेन बोलते हैं इनके, रामेन इनका, चाहे अमीर है गरीब है वो भी इसको खाता है, शौक से खाता है, और ये सस्ता होता है, रामेन। और ये ऊदों है, ऊदों, ये मोटी सेवियां होती हैं और इसमें भी सूप टाइप होता है। ऊदों, 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 ये भी सेवियां हैं, ये नूडल्स हैं, लेकिन ये ये गरम गरम होता है और ये सोबा जो है ये ठंडा होता है। और ये इसमें सॉस है, ये प्याज है, वो जो लंबे वाले पुकांदा प्याज असी कहने, ये वो है। और ये उसको काट के इसमें डालते हैं और इसमें डाल के ये सॉस है, सॉस में डाल के ये खाते हैं। और ये इसको नातो बोलते हैं, नातो। ये आपको नजर आ रहा है, ये बीन्स हैं। तो ये बीन्स को क्या करते हैं कि रख देते हैं जब तक उसमें वो लेस नहीं छोड़ता है, और इसमें स्मेल भी आती है। और हम फॉरनर जो है इनको खाना मुश्किल होता है इसका, क्योंकि हम नहीं खा सकते, क्योंकि जो भी चीज लेस छोड़ेगी हम तो कहते हैं कि वो खराब हो गई है। लेकिन जापानीज इसको शौक से खाते हैं, इससे कहते हैं कि पेट साफ हो जाता है। ये उमाबाशी जो है ये फालसे की तरह होती है और ये खट्टी मीठी होती है। और ये एक जो है उसके ऊपर चावलों के ऊपर रख देते हैं हजमे के लिए। और ये जो जड़ सी है इसको वासा भी बोलते हैं, ये ग्रीन होती है। ये इसको जैसे कद्दूकश करते हैं वैसे किया होता है। और ये इतनी तेज होती है, इतनी तेज है कि नाक और मुंह से नाक और आंखों से पानी बहने लगता है। लेकिन ये थोड़ी सी लगाते हैं